हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आप लोगों को बेवजह ही परेशान करते रहते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जब सर पर आ जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कत आपको होती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, हर चीज़ पढ़ी होगी, हर चीज़ ठीक है, फिर भी उनको टेंशन है कि यार मैं सब कुछ भूल गया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा और टेंशन पूरी दुनिया भर की उनके हो गई होगी। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा तो टेंशन भी कुछ भी नहीं है, पर जब रिजल्ट आएगा तो पूरी दुनिया भर की टेंशन उनके माथे पे आ जाएगी। बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के, अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग नेचर के, अलग अलग व्यवहार के स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो आप लोग पूरा देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखिएगा, जैसे ही आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आते हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो सकते हैं, चाहे आप यूजी कर रहे हो, पीजी कर रहे हो, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर के हो, ईयरली एग्ज़ाम दे रहे हो, रेगुलर हो, प्राइवेट हो, किसी भी कैटेगरी के आप स्टूडेंट हो सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि एग्ज़ाम आ गए, क्या करें क्या नहीं, आता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी के दिमाग में आता है। जब इतनी सारी थॉट जो है डेली दिमाग में आती है तो ये थॉट आना स्वाभाविक है जब एग्ज़ाम टाइम आ जाए। ठीक है, तो एग्ज़ाम आ गई, क्या करें क्या ना करें, ठीक है, इसका जवाब भी आपको दिया जाएगा, समझाया जाएगा आपको, ताकि आप लोगों के बैक ना आए, आप फेल ना हो, आपके अच्छे मार्क्स आए। इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। अगर जो बच्चा पूरी वीडियो देखेगा तो उसको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। एग्ज़ाम टाइम पर आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आता है कि कैसे पढ़ें, इतना सारा सिलेबस है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कुछ पता नहीं, कैसे पढ़ें। फिर अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि पढ़ तो मैंने सब कुछ लिया पर याद कुछ नहीं हो रहा, सीरीज भी लाया हूँ मार्केट से पर उसको पढ़ने में ही नहीं आ रही, जो भी पढ़ रहा हूँ भूल जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आते हैं। अगला और एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है जो नेक्स्ट लेवल का रहेगा, वो आएगा, देखना इस बार तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगा, ये भी आपके दिमाग में आता है। इसके अलावा आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, सेमेस्टर में बैक से कैसे बच सकते हैं यार, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो इन सभी का जो है समाधान आपको इस वीडियो में ही देखने को मिलेगा। तो वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है, ध्यान रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और ऐसे ऐसे सुझाव दूंगा जो आप लोगों की हेल्प करेंगे मार्क्स गेन करने में, अच्छे मार्क्स लाने में, है ना। आप लोगों की टेंशन भी कम हो जाएगी और आप अच्छा परफॉर्मेंस जो है अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में, ईयरली एग्ज़ाम में कर पाओगे। देखो, पहली नॉर्मल सी बात है कि सभी स्टूडेंट यहाँ पर जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम हो या ईयरली एग्ज़ाम हो, कोई सा भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि सेमेस्टर एग्ज़ाम में या ईयरली एग्ज़ाम में, या फिर बात करें ऐसा कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आप लोगों को सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, कॉफ़ी लिखना आपको अच्छे से आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कॉफ़ी तो हम सर हर बार ही लिख के आते हैं, पर बहुत सारी बार हमारे बैक आ जाती है और बहुत सारी बार हम फेल भी हो जाते हैं, और बहुत सारी बार हमने उम्मीद नहीं की उतने मार्क्स भी हमारे आ जाते हैं। अगर मैंने सही कहा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। होता है बहुत सारी बार, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिन्हों में आपको कुछ ABCD भी नहीं पता होगी, फिर भी आप लोग कॉफ़ी अच्छे से लिख के आ जाते हैं। पता नहीं उस टाइम आपका दिमाग कैसे काम करता है, और एग्जामिनर या कॉफ़ी जो चेक करते हैं वो भी आप लोगों को अच्छे मार्क्स उसमें दे देते हैं। ठीक है, जिसकी आप लोग कल्पना नहीं करते वो चीज़ें आपकी हो जाती है। होता है बहुत सारी बार ऐसा। ठीक है, तो देखो, आप लोगों को पहली बात ये ध्यान रखना है कि आपको तनाव इतना नहीं लेना है। तनाव बस इतना लेना है कि इसमें पास कैसे हों। अगर आपको परसेंटेज बनानी है तो ये सोचें कि इसमें कैसे लिखा जा सकता है, अपना बेस्ट कैसे दिया जा सकता है कि अपने अच्छे मार्क्स बन जाए। वीडियो मैंने बना रखी है, आप लोग ज़रूर देखें, उससे आपकी हेल्प 101% होगी। कॉफ़ी लिखने का तरीका बताया है कैसे आपको करना है। पहली गलती यहाँ पर स्टूडेंट क्या करता है, जब भी आपके पेपर आता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का पेपर जब भी आपके पास आता है
तो आप लोग सबसे पहले तो पूरे क्वेश्चन देखते हैं। पूरे क्वेश्चन देखने के बाद आपको लगता है कि ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो मैंने पढ़ा है, ठीक है। फिर आप लोग हड़बड़ाहट में सारी चीज़ें भूल जाते हैं। फिर एक वो स्टूडेंट आते हैं जो रट्टा लगा कर आते हैं, मतलब सीरीज का ऐसा कैसे पढ़ के आते हैं जल्दी जल्दी में, लास्ट एंड टाइम पर भी पढ़ते हैं, है ना। फिर वो क्या करते हैं, उस एक शब्द को पकड़ते हैं जो पहले स्टार्टिंग में आ रहा है। जैसे अब से स्टार्ट होगा, तो जैसे ही उनको अब समझ में आ गया तो उसके बाद वो ऐसा कैसा ही लिख देंगे। और अब नहीं आया तो उनका पूरा ही सब छूट गया, समझ रहे हो। तो ऐसे आपको नहीं पढ़ना है। पहले तो ये देखो, आप जब भी पढ़ते हैं, जब भी आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एग्ज़ाम टाइम टेबल आपके सर पर हो, एग्ज़ाम आपके सर पर हो, फिर भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको इस तरीके से पढ़ना है। देखो, हर यूनिट से आपकी क्वेश्चन आना तय है। बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। अभी तो सेमेस्टर चल गया, तो प्रत्येक यूनिट से 2 बड़े क्वेश्चन 2 छोटे क्वेश्चन लगभग तय है। छोटे क्वेश्चनों पर आपको ध्यान बहुत कम देना चाहिए, क्योंकि उनका वेटेज जो है बहुत कम होता है, वो मार्क्स बहुत कम देते हैं और उन पर टाइम भी वेस्ट बहुत कम ही आप लोगों को करना चाहिए। सबसे ज़्यादा किरदार जो निभाते हैं वो निभाते हैं निबंधात्मक प्रश्न। जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, कोई 16 नंबर का, कोई 10 नंबर का, वो क्वेश्चन आपको ज़्यादा वेटेज लेकर चलते हैं और ज़्यादा ही आप लोगों को मार्क्स भी देते हैं और ज़्यादा उसमें आप लोगों को कॉपी भी लिखनी होती है, ज़्यादा पेज भी भरने होते हैं। और क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वो बड़े क्वेश्चन जिसमें आप लोग कुछ भी लिखेंगे, मतलब कुछ भी का मतलब ये है कि जैसे आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा गया है, उसके इर्द गिर्द की चीज़ें ही आप लोगों को लिखनी होती है। पहले तो 1-2 लाइन सटीक लिख दो, डेफिनेशन लिख दो, परिभाषा वगैरह, कौन कौन से वैज्ञानिक ने क्या क्या कहा, कितने प्रकार होते हैं। फिर उसके बारे में आप डिटेल में थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने मन से भी लिखें, थोड़ी बहुत आपको किताब की चीज़ें भी याद आ जाएगी जो आप पढ़ के आए हैं, और थोड़ी बहुत वो भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिखनी होती है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना पूरा टाइम उन छोटे छोटे क्वेश्चनों में लगा देते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी मूर्खता है। सबसे पहले आप लोग बड़े क्वेश्चन ढूंढो, उसमें भी वो ढूंढो जो आपको अच्छे से आता हो, जिसमें आप लोग अच्छे से लिख सकते हो। दूसरी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, जो मान लो आपसे निबंधात्मक क्वेश्चन पूछा है जिसमें आप लोगों को 500 शब्द 400 शब्द लिखने हैं, उसमें गलती ये करते हैं कि 1 पेज 2 पेज लिख के वो छोड़ देते हैं कि हो गया अपना, तो ठीक है। 3 घंटे का पेपर है, 1.5 घंटे में भी बहुत सारे स्टूडेंट करके भाग जाते हैं, 2 घंटे में कर देते हैं। क्यों भागते हो भाई? 3 घंटे का टाइम मिला है आपको, 3 घंटे पूरे लगाओ ना, पूरी जी जान लगा के उस कॉफ़ी को भरो। 35 पेज दिए हैं अगले ने, यानी कि यूनिवर्सिटी ने आपको 35 पेज दिए हैं, तो 35 पेज में से 2-3 पेज छोड़ दो ना, ज़्यादा क्यों छोड़ रहे हो? कोशिश ये करो 3 घंटे में आप लोग 1 घंटे में 10 पेज आराम से लिख सकता है कोई भी, 2 घंटे में 20, 3 घंटे में 30 पेज आराम से लिखो। 35 के 35 पेज भी मत लिखो, वरना वो भी मूर्खता है। वो क्यों मूर्खता है? क्योंकि देखो, जो भी कॉफ़ी चेक करेगा वो अच्छे से जानता है कि ये एक रिटन एग्ज़ाम है, कॉफ़ी लिखने वाला एग्ज़ाम है। इसमें आप लोग 35 के 35 पेज लिख रहे हो, तो वो समझ जाता है कि इसने तो पूरे ही मन से ठोक डाले, मतलब इसको आता जाता होगा तो होगा, नहीं आता होगा तो नहीं आता होगा। पर 35 के 35 पेज भर रहा है, मतलब कि इसने मन से या हवाबाजी में चीज़ें ज़्यादा लिखी है। तो आप लोग अपना विवेक यूज करें, स्मार्ट वर्क करें। 35 पेज की कॉपी में कम से कम 30 पेज या 32 पेज लिखें, इससे ज़्यादा आप लोग नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना। ये बात तो आपको विशेष ध्यान रखनी है। क्वेश्चन का मैंने बता ही दिया है कि निबंधात्मक पर ज़्यादा फोकस रखना, फिर अति लघुतरात्मक पर, यानी कि जो छोटे क्वेश्चन है उन पर ध्यान दीजिएगा। 3 घंटे में से 2 घंटे तो आप लोगों को बड़े क्वेश्चनों को ही देने हैं, बाकी 1 घंटे में आप लोग जो है छोटे क्वेश्चनों को, जो 30-30 शब्द के हैं, 50 शब्द के हैं, उनमें लिखना भी कितना सा होता है ना। उनमें आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, आधा पेज, एक पेज लिख दो, थोड़े दूर दूर लिखो, हल्के हल्के, है ना। विशेष ध्यान ये रखो कि जब भी आप लिखते हैं तो उस टाइम आपको नोट्स की तरह लिखना होता है। जैसे आप लोग कोचिंग में पढ़ने जाते हैं, घर पर नोट्स बनाते हैं, तो कितने सुव्यवस्थित तरीके से लिखते हैं। जहाँ पर अंडरलाइन करनी है वहाँ अंडरलाइन करते हो, है ना। जहाँ पर बस वहाँ पर ये ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है 4-5 पेज पेन लेकर जाते हैं, जो कि गलत है। ओनली 2 पेन ले जा सकते हो, एक तो ब्लैक और एक ब्लू। और मेरा तो यही है कि आप लोग ब्लैक पेन भी न लेके जाएं, ओनली ब्लू पेन लेकर जाएं और एक स्केल लेकर जाएं। अगर डायग्राम वाला पोर्शन हो तो भी पेन का ही यूज करें, क्योंकि पेंसिल का जो है कॉफ़ी में मिटल जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जहाँ ब्लू पेन से थोड़े मोटे मोटे लिख दो,
अभी आपसे पूछा मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान को मोटा लिख दो, थोड़ा हल्का बड़ा लिख दो, उसके नीचे अंडरलाइन कर दो, स्केल से 2 अंडरलाइन कर दो, फिर आराम से उसके बारे में लिख के पैराग्राफ चेंज करके लिखते जाओ, पॉइंट बना बना के लिखते जाओ। तो उससे क्या है, आपको अच्छा फील होगा, कॉफ़ी भी अच्छी बनने में आ जाएगी, है ना। ज़्यादा काटा पीसी भी नहीं होगी, काटा पीसी बिल्कुल नहीं करनी है आपको। गलत लिखने में आ गया कोई शब्द तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। और विशेष ये ध्यान रखना कि जब भी आप लोग लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े लिख दिए हो, बहुत छोटे छोटे लिख दिए हो, एक मीडियम लेवल में आप लोग लिखें। आपकी राइटिंग कैसी भी हो, अच्छी हो, गंदी हो, बुरी हो, कोई मैटर नहीं करता, आप आराम से साफ सुथरे लिखने की कोशिश ज़रूर करें। ये तो रहा आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हालांकि इन सभी के जवाब सेम ही है, लगभग मिलते जुलते ही हैं, तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एग्ज़ाम आ गए, क्या करें क्या नहीं, तो एग्ज़ाम आ गए हैं, आप लोगों को ओनली पढ़ाई करनी है। पढ़ाई आप लोग सीरीज से कर सकते हैं, आपने नोट्स बनाए तो नोट्स से पढ़ सकते हैं, और अगर आप लोग कहीं ऑथेंटिक बुक पढ़ रहे हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, पर उसमें आप लोगों को टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी मार्केट में जो 5 साल के क्वेश्चन होते हैं या फिर आपकी जो सीरीज होती है उससे पढ़ के भी आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो वो इनफ होती है सीरीज वीरीज, तो आराम से उससे पढ़ सकते हैं। जिनके सीरीज़ नहीं चलती है वो उन्होंने नोट्स बना ही लिए होंगे किसी कोचिंग के, किसी कहाँ से भी, तो वो उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ते टाइम आप लोग जो भी पढ़ें तो उसको अपने मन से लिखने की वहाँ पर कोशिश करना। याद आपको उस टाइम कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ओनली आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट इसमें हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। अब कैसे पढ़ें इस पर बात करते हैं। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो विशेष ये ध्यान रखना है कि आपके एग्ज़ाम मान लो कल ही है, तो आपको वो सीरीज, पूरी सीरीज है या जो भी नोट्स हैं उसमें देखो कि कितने पेज हैं। पेज के हिसाब से आप लोग देख लो। जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, मान लो कल ही पेपर है, तो छोटे क्वेश्चनों पर ध्यान मत दो, ओनली बड़े बड़े क्वेश्चन देखो। बड़े क्वेश्चनों में भी ये देखो कि आपको ऑटोमेटिक फील हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जो आपने नहीं पढ़ा, तो जो आप पढ़ के गए हैं वो क्वेश्चन आपको उससे इर्द गिर्द ही मिलेगा। और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इर्द गिर्द की चीज़ें ही पूछी जाती है, तो आप लोग उसको जो आप पढ़ के गए हो जिस क्वेश्चन को, उसको उस वाले क्वेश्चन में भी आराम से सेटल कर सकते हो, ठीक है ना। थोड़ी बहुत चीज़ें उसकी लिख दो, थोड़ी बहुत चीज़ें इसकी जमा के लिख दो। तो इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है। ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, सेमेस्टर एग्ज़ाम हो चाहे ईयरली एग्ज़ाम हो, तो मान लो जैसे किसी का कल ही एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है, तो पूरी ऑथेंटिक बुक्स लेके बैठ मत जाना, है ना। ये देखना कि पुराने पेपरों में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके हिसाब से आप लोग लिखेंगे। अब इस टाइम क्या होता है, एग्ज़ाम के टाइम कुछ भी याद नहीं हो रहा। ये भी बिल्कुल सही है कि उस टाइम पर आप लोगों को जब भी आप पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा कि यार याद तो कुछ हो नहीं रहा, जो भी पढ़ रहा हूँ बस पढ़ ही रहा हूँ, कुछ याद नहीं हो रहा। बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा और याद भी नहीं होगा, रियल में भी नहीं होता है। पर जैसे ही आप लोग एग्ज़ाम की कॉपी लिखने बैठेंगे तो आपको दिमाग में आएगा कि हाँ, कौन कौन से प्रकार थे, शिक्षा के कौन कौन से प्रकार हैं, भौतिक प्रकार, शारीरिक प्रकार, जो भी प्रकार है सब याद आ जाएंगे। धीरे धीरे चीज़ें याद आएगी। फिर जैसे ही आपको याद आती है तो आप लोग सोचेंगे कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ था, तो वो याद नहीं आएगी। फिर आप अपने मन से यूज करना, लिखना, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और आराम से आप लोग लिख सकते हैं। ये बात आपको अच्छी लगेगी और अच्छे ऐसे ही आपको करना है, ठीक है ना। अब देखो, इस बार तो पक्का फेल ना हो जाए। ये थॉट आपके दिमाग में जब आती है जब आप बिल्कुल ही पढ़कर नहीं जाते हैं। आप लोगों को हल्का फुल्का तो पढ़ना ही चाहिए। और अगर ऐसा है कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, कल भी एग्ज़ाम है या आज ही एग्ज़ाम है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को कॉफ़ी लिखना आना चाहिए। कॉफ़ी लिखने की वीडियो मैंने बना रखी है, तो वो ज़रूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उससे आपकी अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। और जब आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कुछ भी आप पढ़ के नहीं गए हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग बड़े क्वेश्चन करें। बड़े क्वेश्चन निबंधात्मक होते हैं, जिनमें आप लोगों को अपने विवेक से, खुद के मन से भी लिखने होती है चीज़ें, तो आप लोग उसमें लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, चाहे गलत ही लिख कर आओ, पर लिख कर आओ। गलत का मतलब यह है कि उन क्वेश्चनों के आसपास की चीज़ें ही लिख के आओ। ऐसा नहीं कि गाने लिख के आ रहे हो, कुछ और चीज़, ये नहीं। जो क्वेश्चन पूछा है उसके इर्द गिर्द ही चीज़ें आप लोग लिख के आ सकते हैं। कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप लोग क्वेश्चन के हिसाब से बना कर ही लिख दें, पर लिख कर जरूर आएँ। तो आप लोगों की उम्मीद हो जाती है कि पास तो आप हो ही जाएंगे, ठीक है।
सेमेस्टर में बैक से कैसे बचें? तो सेमेस्टर में आप लोग जो है बैक से बचने के लिए आपको पढ़ना होगा। अभी जितना भी टाइम आपको मिल रहा है उस टाइम में आप लोग पढ़ें, और जो मैंने प्रोसेस बताया है जैसे निबंधात्मक पर ज़्यादा ध्यान देना है, फिर जो खंड ए में आते हैं छोटे क्वेश्चन उन पर कम ध्यान देना है। क्वेश्चन आपको सारे करने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। 3 घंटे का आपके पास टाइम है, 30 या 32 पेज आप लोग ज़रूर कॉपी में लिखें, अच्छे से लिखें, नोट्स बनाकर लिखें, एक एक पॉइंट लिखें। अगर आपको नहीं आता है तो भी आप अपने मन से पॉइंट बनाकर लिखें तो अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। स्पेशल तौर पर जो बीए वाले हैं, बीएड वाले हैं, वो तो यही चीज़ें फॉलो करें। एमए वाले हैं, है ना, बाकी एमएससी बीएससी वाले स्टूडेंट को पढ़ के ही जाना होता है, और साथ में आप लोग अपने विवेक का यूज भी कर सकते हैं। बाकी बीएड है, बीएड है, एमएड है, या फिर और भी जो कोर्स है जिनमें आप लोग कॉफ़ी आराम से लिख सकते हैं, उनमें आप लोगों के अच्छे मार्क्स बन जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप लोग भी तैयारी करेंगे तो आपके दिमाग में ये डाउट नहीं आएंगे। पॉजिटिव सोचो, अच्छे से लिखो, कॉफ़ी भर के आओ, है ना, एक बार रीडिंग लगा कर ज़रूर जाओ। उससे क्या है, चीज़ें उस टाइम दिमाग में आ जाएगी तो आप लोग अच्छे से लिख पाएंगे। बाकी नॉर्मल आपको रहना है, नॉर्मल ही जाना है। एग्ज़ाम देने जाओगे तो ऑटोमेटिक प्रेशर कम होता जाता है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।